बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लंदन से मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल का अस्सलाम कबूल कीजिए। बरतानिया का मौसम इस वक्त खासा ठंडा है और पाकिस्तान में भी ठंडक है, जबकि आज़ाद कश्मीर में लोग काफ़ी सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में सियासी मौसम गर्मा गर्म है और इसकी तपश मजीद बढ़ने जा रही है। ये तपश उस वक्त ज्यादा महसूस की गई जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने ये कहा कि मेरे जो मेंबरान असम्बली हैं, यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात है, उसके मेंबरान असम्बली पर सरदार तनवीर इलियास खान ने अन्नेवाह पैसे लेने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको अन्नेवाह पैसे दिए हैं, मैंने कोई और ज्यादा क्या दे सकता है मुझसे बढ़ करके, बाकी लोग तो देसी कुकड़ियां और पेस्ट्रियां भी खा जाते हैं, मैंने उनको अन्नेवाह पैसे दिए हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, इसको जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में वो तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। तब्दीली की तरफ इस तरीके से बढ़ रही है कि जो अपोजिशन है वो खासे अरसे से ये चाह रही थी कि हुकूमत को गिराया जाए, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो असम्बली के अंदर लाई जाए, इन हाउस तब्दीली जिसे कहा जाता है। लेकिन अपोजिशन के पास जो अराकीन मेंबरान असम्बली हैं उनकी तादाद पूरी नहीं है। इस वक्त कभी इम्कान मौजूद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी ग्रुप, इस तरह करके जो आज़ाद कश्मीर की इनकी तंजीम है उसका ग्रुप निकलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। और इम्कान इस वक्त इस बात का जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल न होती तो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान इतना इस हद तक जाकर के शिद्दत से बयान ना देते। यानी कि उनका साफ कहने का यह मतलब था कि अगर मेरे मेंबरान असम्बली जो इन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया, अगर वो मुझे छोड़कर कहीं और जाते हैं तो कोई दूसरा उनको क्या दे सकता है। दूसरे तो आपसे खाने वाले हैं, दूसरे तो आपसे पेस्ट्रियां और आपकी देसी कुकड़ियां तक नहीं छोड़ते, वो खा जाते हैं। तो अब यहां पर जो सूरत हाल है इस नहज तक क्यों पहुंची, कैसे पहुंची? अभी 2023 का आगाज है और 2023 के आगाज के साथ साथ जो वाकफान है हाल सियासत है आज़ाद कश्मीर के, उनका ये कहना है कि इस साल के आगाज के साथ ही सरदार तनवीर इलियास खान साहब की जो हुकूमत है उनका इख्तिताम होगा। उनकी वो नवीद सुना रहे हैं, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इख्तियार वाले हैं वो भी सरदार तनवीर इलियास खान साहब के बाज़ मामलात से, जिस तरीके से एक सफ़ीर साहब आए जो अमेरिका के सफ़ीर थे, उनको सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उन्हें अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर में आज़ाद कश्मीर का दौरा करवाया, लेकिन जो इक़्तिदार वालों के साथ साथ जो इख्तियार वाले होते हैं उनसे नहीं पूछा गया, उनको इल्म में नहीं लाया गया। पर पुर्जे ज्यादा फैलने की बात की जा रही है कि सरदार साहब की परवाज जो है वो आज़ाद कश्मीर की फिजाओं में सियासी परवाज जो है वो मशावरत से हट के है, वो बढ़ के है, वो ज्यादा है। अब सूरत हाल यहां पर यह है कि जब तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में या तहरीक इंसाफ हकीकी की सूरत में जिस तरीके से भी वो सामने आता है, तो अगर वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालता है जहां अपोजिशन के अराकीन की तादाद पूरी नहीं है अदम एतमाद लाने के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, तो यकीनन अगर इनका वजन उनके पलड़े में गया तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो हमें बाखबर जराए हैं, जो इस्लामाबाद के बाखबर जराए हैं, बावसूख जराए हैं, उनका ये कहना है कि जो इख्तियार वाले लोग हैं उन्होंने सबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी कहा है कि अगर आपने आज़ाद कश्मीर में अपनी ही जमात की हुकूमत रखनी है तो आप वज़ारत उज़्मा पे बैठे हुए शख्सियत को तब्दील कीजिए। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर मैनेज करके, क्योंकि इनके पास इस वक्त मेंबरान असम्बली जो हैं वो अपोजिशन से ज्यादा है, अगर जिस तरीके से सबक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाजी को चेंज किया गया था और इन्हें सरदार तनवीर इलियास खान साहब को वज़ीर आज़म लाया गया था, इसी तरीके से होता है तो फिर यकीनन तहरीक इंसाफ एक ही रहेगी और इसी की हुकूमत में तब्दीली का इम्कान है। लेकिन जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं, जो पाकिस्तान में सियासत के अदालती मामलात हैं, जो असम्बलियों के टूटने के मामलात हैं, जो पंजाब असम्बली के मामलात हैं, उस वजह से मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है।
खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उनकी तवज्जो, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, उनकी जो तवज्जो है वो दूसरे मामलात पर है। अगर वो वहां से हटते हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल होती है आज़ाद कश्मीर के मामलात की तरफ, तो इम्कान इस बात का है कि वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत जो है उनको सरदार तनवीर इलियास साहब को शायद वो वजारत उज़्मा से हटा करके किसी और शख्स को मुंतखब करेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर अपोजिशन की नजरें इस बात पर अटकी हुई हैं कि खान साहब के फैसले के बाद हमने अपना पैंतरा बदलना है, क्योंकि उनके पैंतरे के बदलने का जो दारो मदार है वो अपोजिशन के पास चूंकि तादाद पूरी नहीं है, तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुनहरिफ ग्रुप हो सकता है या फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है, या जो तहरीक इंसाफ के अंदर अपने आप को हकीकी तहरीक इंसाफ कह करके वो आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जहां तक पैसों के लेन देन के इल्जाम की बात है, यकीनी तौर पर ये वजीर आजम आजाद कश्मीर ने जो बात की है ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो बावसूख जराए हैं इस्लामाबाद के, हमारे करीबी, हमारे दोस्तों के जो जराए हैं, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने सरदार तनवीर इलियास खान साहब से पैसे लिए हैं उनकी वीडियोस भी बनी हुई हैं, उनकी ऑडियोज भी बनी हुई हैं, उनको भी मंजर आम पर लाया जा सकता है। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि जिन लोगों ने कोयलों की दलाली में मुंह काला किया उनके तो हाथ पांव तो फूले हुए होंगे यकीनन, जो मेंबरान असेंबली आजाद कश्मीर के, लेकिन अब ये एक आखिरी हद तक की बात थी। ये वो लवा था जो पकते पकते उबलते उबलते अब फट पड़ा है। जो मेंबरान असेंबली ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए, जो लायल रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, खा वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ करके आए या दीगर किसी जमात को छोड़ करके आए, या जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, सब ने मिलकर के हुकूमत बनाई। जिन्होंने पैसे नहीं लिए अब उनकी भी क्रेडिबिलिटी यहां पर क्वेश्चन हो गई है। अब वो लोग भी तहरीक चलाएंगे, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में वो यकीनी तौर पर साथ देंगे। अब आजाद कश्मीर में जो पैसे के लेन देन का कल्चर है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। रियासत जम्मू कश्मीर के मामलात क्या हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल क्या हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के वसाइल क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोग किन परेशानियों का शिकार हैं, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। यह कानून साज असेंबली है, इन्होंने जब से इनकी हुकूमत मारज़ वजूद में आई है आज तक इन्होंने एक भी कानून साजी मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नहीं की। तरक्याती कामों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो वो भी खासे इल्तवा का शिकार हैं। लोग जो हैं एक रठो हरियाम ब्रिज एक बनना है और उसके न बनने पर आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान भर में मौजूद हैं या पूरी दुनिया में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, उनके अंदर जो बेचैनी पाई जाती है वो खासी शिद्दत के साथ है कि आप वहां पर एक पुल नहीं बन सक रहा जो एक इलाके को दूसरे से मिला करके फासले को कम करेगा, जो वहां पर तरक्की का उस इलाके के अंदर विद इन एरिया, उस इलाके के अंदर जो मीरपुर को दूसरे जो चकसवारी का इलाका है, जो इस्लामगढ़ का इलाका है, वहां से कनेक्ट करेगा, वो एक गेटवे साबित होगा तरक्की का। लोगों के सफर कम होंगे, लोग जो एयरपोर्ट तक पहुंच करके अपने घरों तक जाते हुए रास्ते में डाकुओं के हाथों लुटते हैं, उनका इस्तेसाल कम होगा, उनका सफर बचेगा, उनका किराया बचेगा, उनका फ्यूल बचेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये बहुत सारे मामलात हैं वहां पर, और ये एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ वहां पर जो लोगों के मसाइल हैं, जो मंगला डैम के मुतासरीन हैं उनके मसाइल हैं, जो नीलम झीलम प्रोजेक्ट के मुतासरीन हैं उनके मसाइल हैं, जो मुजफ्फराबाद के बाकी लोग हैं उनके मसाइल हैं, ये सारे के सारे मसाइल इल्तवा का शिकार हैं। मेंबरान असेंबली पर पैसों के लेन देन का इल्जाम लग रहा है, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है, और इस वक्त लग ही रहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जा रही है, और आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, मजीद इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब का ये जो बयान है, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात कही और वो हवा में उड़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इसके ऊपर आगे बातचीत चलेगी, इसको सीरियस लिया जाएगा और ये पेशखेमा साबित होगा
आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के ईवान इक़्तिदार के अंदर जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनकी तब्दीली का पेशखमा साबित हो सकता है। खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही आकर के उसको टेक ओवर करें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से एक बड़ा ग्रुप निकल करके फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में वो अपोजिशन के पलड़े में अपना बोझ डाले और उनसे वजारत उज़्मा लेकर के हुकूमत आज़ाद कश्मीर को तब्दील कर दे। सिचुएशन इस वक्त तक की ये थी, और आने वाले वक्त में हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, मजीद हकायक से आपको आगाह करेंगे क्या सूरत हाल बनती है। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।